हेलो, वेलकम टू स्टडी आई क्यू। स्टडी आई क्यू के इस वीडियो में मैं हिंदी व्याकरण में कुछ ऐसे अशुद्ध वाक्य उनको शुद्ध आपको करना सिखाऊंगा। हिंदी व्याकरण इसके ज़्यादा रिसोर्सेज ऑनलाइन नहीं मिल पाते और कई बार अभ्यास की कमी के कारण जो छात्र हैं वो अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाते। तो इसमें मैं कुछ अशुद्ध वाक्य आपको बताऊंगा और ये बताऊंगा उनको शुद्ध कैसे करना है और किस तरह की जो गलतियां हैं वाक्य में हो सकती हैं। इनमें से ज़्यादातर प्रश्न मैंने जो पुराने पेपर हैं उनमें से लिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बात याद रखिए, वाक्य जो अशुद्ध आपकी स्क्रीन पर आएगा, जैसे कि ये वाक्य है। अब आपको ये मेरी एक्सप्लेनेशन सुनने से पहले पहले खुद ट्राई करना है, उसके बाद आपको एक्सप्लेनेशन सुननी है, तभी आपको फ़ायदा होगा और आपको ये पता चलेगा कि आपकी जो तैयारी है वो कितनी है। तो पहला जो वाक्य है वो है, कल रात बारात में मैं एक सज्जन पुरुष से मिला। अब इसमें कल रात बारात में जनरली जो जो विवाह का जो ओकेजन है उसको हम बारात बोलते हैं, लेकिन इसको लिखना यहाँ पर गलत हुआ है, यानी कि स्पेलिंग मिस्टेक है, वर्तनी में गलती है। तो इसको हम लिखते हैं बारात। इसमें जो बै के बाद आ की मात्रा है ये नहीं आती, हमेशा बारात लिखा जाता है, ना कि बारात। इसके अलावा इसके अंदर एक गलती और है और वो ये, ध्यान से देखिए, कल रात बारात में मैं एक सज्जन पुरुष से मिला। सज्जन का मतलब होता है कोई ऐसा पुरुष जिसके अंदर बहुत ज़्यादा मैनर्स होते हैं, यानी कि उसका जो चलने फिरने उठने बैठने का जो तरीका होता है उसको बोलते हैं सज्जन। और सज्जन का मतलब ही है पुरुष, यानी कि बहुत अच्छे पुरुष, बहुत ही कल्चर्ड वेल मैनर्ड पुरुष को सज्जन बोलते हैं। तो यहाँ पुरुष लिखना आवश्यक नहीं है। या तो आप ये बोलिए कि मैं एक बहुत अच्छे व्यक्ति से मिला, या फिर बोलिए मैं एक सज्जन से मिला, लेकिन सज्जन पुरुष, ये पुरुष जरूरी नहीं है इसके अंदर लिखना। तो इसमें दो दो गलतियां थी, एक बारात और एक पुरुष। अगला वाक्य, और हर बार की तरह आपको पहले खुद अटेम्प्ट करना है ये वाक्य। वाक्य है, सुबह उठकर सबको 2 गिलास गुनगुना गर्म पानी पीना चाहिए। सुबह उठकर, हर शब्द को वाक्य के आपको बहुत ही ध्यान से देखना है। सुबह उठकर सबको 2 गिलास गुनगुना गर्म पानी पीना चाहिए। गुनगुने का मतलब होता है जो हल्का गर्म होता है, तो गुनगुने का मतलब ही होता है हल्का गर्म, इसलिए यहां पर गर्म आवश्यक नहीं है। या तो आप बोलिए 2 गिलास हल्का गर्म पानी पीना चाहिए, या बोलिए गुनगुना पानी पीना चाहिए, लेकिन गुनगुना और गर्म दोनों आवश्यक नहीं है। इसी तरह अगला वाक्य, ये थोड़ा सा कठिन है, इसीलिए थोड़ा सा इसे ध्यान से पढ़िए। उसको जैसे करना है करने दो, तुम तुम्हारा काम देखो, मेरी ओर देखो। किसी और के बारे में सोचकर परेशान नहीं होना चाहिए। इसमें बहुत सारी गलतियां हैं। सबसे पहले देखते हैं उसको। हमारे जो साइड के लोग हैं, खासकर हरियाणा, पंजाब, कुछ हद तक राजस्थान, तो हम सब की आदत है कि हम हिंदी में को जरूर लगाते हैं। जैसे अगर मुझे बोलना है मुझे, जो कि सही है, तो हम मुझे को बोलते हैं मुझको, तो ये गलत है। इसी तरह अगर आप बोलते हैं उसे, तो उसे बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपको उसको नहीं बोलना, तो उसको गलत है, आपको बोलना है उसे। इसी तरह जो लोग बोलते हैं मुझको, तो मुझको गलत है, आपको बोलना है मुझे। मुझे पानी पीना है, आपको यह नहीं बोलना है मुझको पानी पीना है। तो उसे जैसा करना है करने दो, तो उसको की बजाय आप लिखिए उसे। यह है पहली गलती। तुम तुम्हारा काम देखो। देखिए, तुम जो है, अगर मैं इंग्लिश में बोलूं तो ये सेकंड पर्सन है, तुम्हारा ये भी सेकंड पर्सन है, दो दो सेकंड पर्सन एक साथ नहीं आते। तुम अपना काम देखो। इसी तरह कभी ऐसे मत बोलिए मुझे मेरा काम करने दो, ये गलत है, आपको बोलना है मुझे अपना काम करने दो। इसी तरह वे उनका काम कर रहे हैं, ये गलत है, आपको बोलना है वे अपना काम कर रहे हैं। तो इस तुम के बाद यहां पर तुम अपना काम देखो, ना कि तुम तुम्हारा काम देखो, ये दूसरी गलती है। आगे देखिए, लिखा है मेरी और देखो। मेरी और देखो मतलब मेरी तरफ देखो, तो इसमें और की स्पेलिंग गलत है। इसमें एक ही ओ की मात्रा आएगी। और का मतलब होता है तरफ, और ये वाला जो और है इसका मतलब होता है एंड। जैसे मुझे संतरा और अमरूद पसंद है, यानी एंड, तो ये वाला और आएगा, फिर ये वाला और नहीं आएगा। तो तीसरी गलती ये है, किसी और के बारे में सोचकर परेशान नहीं होना चाहिए। किसी और के बारे में सोचकर, क्या यहाँ और ठीक है? हाँ, यहाँ पर और ठीक है, क्योंकि यहाँ एंड है, यानी कोई और व्यक्ति है, तो किसी और के बारे में
सोचकर परेशान नहीं होना चाहिए। तो ये बिल्कुल ठीक है। तो आई होप इसमें जो तीनों गलतियां थी वो आपको समझ में आ गई होंगी। आगे देखते हैं अगला वाक्य। घर के आंगन में 3 सभ्य महिलाएं बैठी हैं, उनमें से एक महिला आंख से अंधी है। अब घर के आंगन में यानी आंगन यानी कि आप इसको बाग कह सकते हैं, लेकिन अगर आप राजस्थान साइड में हैं तो आंगन का मतलब होता है घर के बीच में जो खाली एरिया होता है उसको आंगन कह देते हैं। तो घर के आंगन में 3 सभ्य महिलाएं। सभ्य महिलाएं ये गलत है। हम सभ्य स्त्री को महिला कहते हैं, यानी महिला उसे कहते हैं जिसके जो मैनर्स हैं बहुत अच्छे हैं, यानी जो सभ्य होती है। महिला का मतलब ही है कि वो एक सभ्य स्त्री है, तो सभ्य लगाने की जरूरत नहीं है। या फिर ये कहिए कि घर के आंगन में 3 सभ्य स्त्रियां बैठी हैं। तो पहली गलती तो ये है कि जो सभ्य शब्द है ये जरूरत से ज्यादा है, यानी अंग्रेजी में कहते हैं सुपरफ्लुअस। ये सुपरफ्लुअस एरर है। उनमें से एक महिला आंख से अंधी है। अब एक है तो है नहीं आएगा, क्योंकि है बहुवचन है, सिर्फ है आएगा। एक महिला अंधी है, और आंख से लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अंधा कोई हो सकता है तो सिर्फ आंख से ही हो सकता है, इसलिए यहां पर आंख से भी सुपरफ्लुअस एरर है। तो ये एक सेंटेंस है टिपिकल, बिल्कुल जो एग्जाम में आता है। इसमें बहुत सारी ऐसी गलतियां रहती हैं जो आसानी से नजर नहीं आती, क्योंकि जो विद्यार्थी है वो सुपरफ्लुअस एरर की प्रैक्टिस नहीं करता। आगे देखते हैं। मुझे अपना वजन कम करने में कम से कम 5 से 7 दिन लगेंगे। ये एक बहुत ही डिफिकल्ट लेवल का अशुद्ध वाक्य है, और डिफिकल्ट इसलिए है क्योंकि इस तरह हम जो रोज हमारी जो जिंदगी है उसमें हम इस तरह का उच्चारण करते हैं। मुझे अपना वजन कम करने में कम से कम 5 से 7 दिन लगेंगे। अब यहां पे देखिए, कम से कम 5 या कम से कम 7। 5 से 7 का कोई मतलब ही नहीं है। आप श्योर नहीं है आपको कितना टाइम लगेगा, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कम से कम 5 से 7? या तो बोलिए कम से कम 5, या बोलिए कम से कम 7, या फिर ये भी बोल सकते हैं आप लगभग 5 से 7 दिन लगेंगे। अगर आप श्योर नहीं हैं और आप 2 दिनों के बीच में अंतराल चाहते हैं कि मुझे 5 भी लग सकते हैं, 6 भी लग सकते हैं और 7 भी लग सकते हैं, तो आप बोलिए मुझे अपना वजन कम करने में लगभग 5 से 7 दिन लगेंगे, या फिर कम से कम 5 दिन लगेंगे, या कम से कम 7। कम से कम 5 से 7 का कोई मीनिंग नहीं है। नागपुर के संतरे मुंबई से ज्यादा मीठे हैं। ये एक बहुत कॉमन एरर है, और इस तरह के अगर मैं इसको अंग्रेजी में इसका रूपांतर करूं तो अंग्रेजी भाषा में भी जो वाक्य उच्चारण में हम गलतियां करते हैं या वाक्य लेखन में हम गलती करते हैं, इस तरह के जो सवाल हैं बहुत ही अक्सर कॉमन है, सामान्य रूप से पूछे जाते हैं। नागपुर के संतरे मुंबई से ज़्यादा मीठे हैं। तो नागपुर आप जानते हैं संतरों के लिए मशहूर है। नागपुर के संतरे मुंबई से कैसे मीठे हो सकते हैं? मुंबई तो एक महानगर है। नागपुर के संतरे मुंबई के संतरों से मीठे हैं। तो यहां पर मिसिंग है। नागपुर के संतरे मुंबई के संतरों से ज्यादा मीठे हैं, ना कि मुंबई से। तो यहां पे जो मिसिंग है आप उसको फिल कर सकते हैं। मेरे अनुसार हर व्यक्ति को रात्रि 8 बजे से पहले ही घर वापस लौट जाना चाहिए। ये एक और अच्छा ये पुराना एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। मेरे अनुसार हम नहीं लिखते, अंग्रेजी में हम इसको बोलते हैं अकॉर्डिंग टू मी। तो अंग्रेजी में भी अगर आप अंग्रेजी जानते हैं तो आप जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू मी गलत है। हमको लिखना चाहिए हम जैसे बोलते हैं कि अकॉर्डिंग टू मी, तो अकॉर्डिंग टू की बजाय आप लिख सकते हैं इन माई व्यू या इन माई ओपिनियन। अगर आप और थोड़ी फैंसी स्टाइलिश इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं एज फार एज आई एम कंसर्न या एज फार एज आई थिंक, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी गलत है। हम इस तरह से बोलते हैं अकॉर्डिंग टू द टर्म्स एंड कंडीशंस, अकॉर्डिंग टू द टर्म्स एंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ दिस कंट्री, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी नहीं। इसी तरह मेरे अनुसार एक गलत शब्द है दोनों। आपको बोलना है मेरे विचार से, यानी कि इन माई व्यू, या फिर मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को, तो मुझे लगता है ये भी आप इसको इसमें तब्दील कर सकते हैं, लेकिन मेरे अनुसार गलत है। तो मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को रात्रि 8 बजे से पहले ही घर वापस लौट जाना चाहिए। अब देखिए, घर वापस का मतलब क्या होता है? जब आप घर लौट जाते हैं तो वापस और लौट दोनों का मतलब ही एक है, तो इसकी जरूरत नहीं है। या तो बोलिए पहले ही घर लौट जाना चाहिए, तो वापस की जरूरत नहीं है इस सेंटेंस में, उसके बिना ही ये सेंटेंस ठीक है। मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को रात्रि 8 बजे से पहले ही घर लौट जाना चाहिए, वापस की जरूरत नहीं है। या फिर बोलिए 8 बजे से पहले ही घर वापस चले जाना चाहिए, लेकिन वापस और लौट दोनों नहीं आएंगे। यहां पर आपको घर का सारा सामान मिलेगा, काजू तथा टमाटर की चटनी भी उपलब्ध है। देखिए अब यहां पे
यहां पर आपको घर का सारा सामान मिलेगा, यहां पर की आवश्यकता नहीं है, यह सुपरफ्लुअस एरर है। आप सिर्फ इतना बोलिए यहां आपको घर का सारा सामान मिलेगा, पर क्यों लगाना है, पर नहीं आएगा। उसके बाद सामान मिलेगा नहीं, सामान मिलेगा। सामान और समान में फर्क है। समान मतलब होता है बराबर, जैसे वो दोनों व्यक्ति समान कद के हैं, यानी दोनों ही 6 फुट के हैं। समान मतलब बराबर, यहां आएगा सामान। उसके आगे देखिए गलती, काजू तथा टमाटर की चटनी भी उपलब्ध है। काजू की चटनी जनरली नहीं होती है, यह द्विअर्थी वाक्य है, इसके दो मतलब निकल रहे हैं। एक ये कि काजू तथा टमाटर की चटनी मतलब काजू और टमाटर दोनों पिसे हुए हैं चटनी के अंदर। ऐसी पॉसिबिलिटी है कि यह हो सकता है, लेकिन ऐसी भी है कि यह नहीं हो सकता, क्योंकि कोई दुकान है, अगर उसमें काजू का डब्बा अलग से रखा है और साथ में टमाटर की चटनी की बोतल रखी है, तो आप इसको कैसे कहेंगे, काजू तथा टमाटर की चटनी या काजू तथा टमाटर की चटनी? यानी दोनों की चटनी है या काजू अलग रखे हैं और टमाटर की चटनी अलग रखी है। इसीलिए इसमें स्पष्ट वाक्य को बोलना है, हमें स्पष्टीकरण जरूरी है। तो आप इसको ऐसे लिखिए, यहां आपको घर का सारा सामान मिलेगा, सामान मिलेगा, टमाटर की चटनी तथा काजू भी उपलब्ध है। तो टमाटर की चटनी को अगर आप पहले लिख देंगे तो उससे क्लियर हो जाएगा कि टमाटर की चटनी अलग है और काजू अलग है। वरना यहां पे दो पॉसिबिलिटी बनती हैं कि काजू का डब्बा अलग रखा है, तथा का मतलब होता है और, तो काजू और टमाटर की चटनी मतलब काजू और टमाटर दोनों हैं, या काजू अलग है और टमाटर की चटनी अलग है, यह स्पष्ट रूप से निखर के नहीं आ रहा है। मुझे लगता है कि मुझे घर जाना चाहिए, वर्षा होने का कोई चिन्ह नजर नहीं आता। यह एक आसान, मैं समझता हूं अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मुझे लगता है कि, देखिए पहली बात, की नहीं होता, की होता है की यानी कि इफ, जिसको कहते हैं इफ अंग्रेजी में, की। मुझे लगता है यदि, या कि आप इसको अलग अलग तरह से इसको हम बोलते हैं, तो इसमें जो की है वो की वाला की होगा। मुझे लगता है कि मुझे घर जाना चाहिए, वर्षा होने का कोई चिन्ह नजर नहीं आता। इसको देखिए, चिन्ह ऐसे नहीं लिखते हम, चिन्ह ऐसे लिखते हैं। इसमें हमने उल्टा कर दिया है, इसमें जो न है वो पूरा होता है, यानी कि ऐसे। अब इसमें न जो है वो पूरा है और है जो है वो आधा है, और इसको लिखने का सही तरीका ऐसे होता है, ये जो पहले है लिखो और इसी में न बना दो अंदर। इसका मतलब है कि है, देखिए यहां पे लिखने से आपको ऐसा लग रहा होगा कि है बड़ा है तो है बड़ा हो गया और न छोटा सा लिखा है, नहीं, इसका मतलब है कि है छोटा है और न पूर्ण है। तो चिन्ह को ऐसे लिखते हैं, ना कि चिन्ह। तो ये आपको ध्यान रखना है, या फिर आप है में हलंत भी लगा सकते हैं, ये भी ठीक है, लेकिन ज्यादा अच्छा तरीका ये है। सोमवार के दिन मैं उपवास रखता हूं, यह एक गोपनीय रहस्य है, मुझको कुछ नहीं खाना। तो जैसा मैंने आपको बताया था, ये मुझको और ये सब नहीं होता, आप लिखिए मुझे कुछ नहीं खाना, को हटा दीजिए, तुझको, उसको, ये सब गलत है। आप बोलिए तुझे, मुझे, उसे, इस तरह से। सोमवार को ध्यान से देखिए, सोमवार के दिन मैं उपवास रखता हूं, यह बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि वार का मतलब होता है दिन, ठीक है? तो दोबारा दिन लिखने की क्या जरूरत है? आप बोलिए सोमवार को मैं उपवास रखता हूं, सोमवार के दिन नहीं, क्योंकि वार का मतलब ही होता है दिन। सोमवार को मैं उपवास रखता हूं, यह एक गोपनीय रहस्य है। रहस्य होता ही गोपनीय है, तो गोपनीय की भी जरूरत नहीं है। आप सिर्फ ये बोलिए यह एक गोपनीय बात है, या फिर यह एक रहस्य है। गोपनीय रहस्य का कोई सेंस नहीं बनता। तो ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स थी। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे प्रैक्टिस के और सेट बनाऊं तो प्लीज कमेंट में लिख के आप मुझे बता सकते हैं। इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।